कि हमारा आदिवासी भाई जो है, जिसको ये लोग गुमराह करते हैं, वहाँ जा कर के असत्य बातें करते हैं और उनको हमेशा कहीं कहीं कह रहे हैं कि तुम हमको जिता दोगे तो भील प्रदेश बना। भैया तुमने पहले वादे किए थे वो पूरे करो ना। जनता के बीच में तुमने कहा था 8वीं वाले से लगा करके MA MEd BA BEd STC वगैरह कर के सबको नौकरियां दे देंगे, किसी को एकाधे को दी क्या? एक व्यक्तिगत तरीका है। और बोलते क्या कहते हैं कि न तो लोकसभा न विधानसभा, हमारे साली ग्राम सभा। तो हम उनको कहते हैं तुम चुनाव क्यों लड़ते थे? तुम ग्राम सभा में रहो ना, यही लड़ो तुम चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पूर्व आसपुर से पूर्व विधायक रहे गोपीचंद मीणा ने कांग्रेस और बाप पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियां गठबंधन करके क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस व बाप पार्टी का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को रोकना। भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि भील प्रदेश के नाम पे आदिवासी युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। बीएपी व बीटीपी ने लोगों से किए कोई भी वादे पूरे नहीं किए। गोपीचंद मीणा ने कहा कि बीएपी ने रोजगार देने की बात कही थी, वो भी आज तक पूरी नहीं की। बीएपी ने फॉरेस्ट की जमीनें दिलाने की बात कही थी, वो भी आज तक पूरी नहीं की। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि बीएपी केवल भ्रामक और गलत जानकारी देकर युवाओं को गुमराह कर रही है। गोपीचंद मीणा ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी कभी भी राज्य और केंद्र में सरकार नहीं बना सकती, इसलिए बीएपी कभी भी क्षेत्र का विकास भी नहीं कर सकती। ज्यादा जानकारी के लिए देखें न्यूज जनशक्ति की ये स्पेशल कवरेज। सर, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव है, जिसमें सलूम्बर से आपको 56 क्षेत्र के चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। अब की बार उपचुनाव में अमृतलाल जी पूर्व विधायक के निधन के बाद इस सीट को पार्टी ने एक संपत्ति के रूप में उन्हीं के धर्मपत्नी को प्रत्याशी बनाया है। क्या लग रहा है उस सीट को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके अपने चैनल 24 और जनशक्ति चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ। आपने इसके बारे में हमें पूछने का जो प्रयास किया। तो अभी वर्तमान में सरकार जो है भजनलाल जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। क्षेत्र की जनता का मानस जो है जरूर उधर जुड़ा हुआ है। मैं तो कहूँगा अमृतलाल जी भाई साहब मेरे साथ में दोनों बार MLA रहे थे, ये तीसरी बार थे। मैं यहाँ से रिपीट खा गया, वो वापस तीसरी बार विधानसभा में गए थे। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं उस क्षेत्र में मैं भी मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 56 मंडल का एक प्रभारी बना करके लगा रखा है। मैं बिल्कुल जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ। और तो उनकी भावना ये है कि हम वापस एक बार हमने अमृत जी को जीता के भेज दिया और उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। भगवान ने बीच में इस प्रकार से इस घटनाक्रम के अंदर दोबारा जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वापस हम एक बार हमारा 4 साल का कार्यकाल जो है वो हम अमृत जी की गर्मी देना चाहते हैं। और शांताबेन जो है वो हमारे वहाँ पर कैंडिडेट के रूप में है, हम इसको जिताएंगे, ये जनता की भावना है। और मैं बात ये दूसरी बताऊँगा भाई साहब कि अमृतलाल जी भाई साहब ने 65 सड़कें स्वीकृत कराई और उन सड़कों का उद्घाटन और कई जगह शिलान्यास जो है हमारे मन्ना लाल जी MP साहब के द्वारा और बाबूलाल जी मंत्री जी के द्वारा, इधर जो है राजस्व मंत्री हेमंत जी के द्वारा उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया। मैं खुद घुमा हूँ, कई जगह पर सड़कों के काम भी चल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत विकास का जी काम किया है। और साथ में सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर माही का पानी जो था बारिश होने के बाद में जो बह के चला जाता था नदी के रूप में समुद्र में, तो उस पानी को इन्होंने झाखम डैम में डालने का काम किया और झाखम से फिर जयसमंद के अंदर डालने का काम किया। तो वो 7,000 करोड़ की स्कीम है, वो हमारे भाई साहब अमृतलाल जी स्वर्गीय इनके द्वारा उस योजना को स्वीकृत कराई गई है। ये बातें भी जनता के दिमाग में हैं कि हमारे लिए विधायक जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन हमारे बीच में नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में हम वापस भारतीय जनता पार्टी के जोड़े में ये सीट डालेंगे, ये इन क्षेत्र की जनता की भावना है। जैसा कि उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और भारत आदिवासी दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो उसमें भाजपा को सीधी टक्कर कौन दे रहा है?
देखो, उसमें मेरी जहाँ तक सोच है, कांग्रेस की ओर से भी एक महिला को टिकट दिया है और भारतीय ट्राइबल्स पार्टी में तो उसमें वो जितेश को टिकट दिया है। लेकिन वहाँ क्या है कि हमारा आदिवासी भाई जो है, जिसको ये लोग गुमराह करते हैं, वहाँ जा कर के असत्य बातें करते हैं और उनको हमेशा कहीं न कहीं ये आदिवासी की पार्टी है और ये हमारा भाई है, इसको जिताओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने हर जगह पर असत्य भाषा का प्रयोग किया है। जबकि जो भी चुनाव लड़ रहा, चाहे कांग्रेस से लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी से लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय आदिवासी पार्टी से लड़ रहे हैं, सभी आदिवासी, कोई वहाँ पर दूसरे समुदाय का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन इस प्रकार की भ्रामक बातें करके उस क्षेत्र की जनता को, हमारे आदिवासी भाई को बदलाने का काम करते हैं। रही बात मैं बताऊँ, आज क्या भविष्य मैंने कहा है, हजारों वर्ष तक की क्या ये भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में आ रही है, कभी कांग्रेस भी आती है, लेकिन क्या ये ट्राइबल्स पार्टी हमारे स्टेट में, राज में आएगी क्या, या केंद्र में आएगी क्या? क्या विकास कर देंगे आपके लोगों का? इन्होंने पिछले टाइम में यहाँ गुमराह कर करके लोगों को कहा कि हमको तुम जिता दो। हम आदिवासी, पहले थे इनकी बीटीपी से बनी बीएपी, अब कह रहे हैं कि तुम हमको जिता दोगे तो भिल प्रदेश बना। भैया, तुमने पहले वादे किए थे वो पूरे करो ना। जनता के बीच में तुमने कहा था 8वीं वाले से लगा करके एमए, एमएड, बीए, बीएड, एसटीसी वगैरह कर रहे, सबको नौकरियां दे देंगे। किसी को एकाधे को दी क्या? एक व्यक्ति को भी नौकरी दी होती, तुम भरोसा करते कि तुमने आदिवासी बच्चों को नौकरी दे दी, नौकरी किसी को दी नहीं। अब वो शब्द इन्होंने खत्म कर दिया और कह दिया जितनी जंगल की जमीन जो है, जंगलात की जमीन है, वो हम सब काश्तकार को दिला देंगे, जुतवा देंगे। क्या जंगलात की जमीन किसी को मिली क्या? नंबर 3, एक बात दूसरी कही थी कि जितनी ज़मीन आपने बेची है वो सारी ज़मीन हम तुमको वापस दिला देंगे, हम जीत जाएंगे। एक आधे को दिलाई क्या? ये एक भारत का संविधान है और संविधान के अंदर इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो गलत तरीका है। और बोलते क्या कहते हैं कि न तो लोकसभा न विधानसभा, हमारे साली ग्राम सभा। तो हम उनको कहते हैं तुम चुनाव क्यों लड़ते थे? तुम ग्राम सभा में रहो ना, यही लड़ो तुम चुनाव। तो ये सारी बातें भ्रामक बातें हैं और हमारे आदिवासी भाई को बगलाते हैं। क्या विकास कर दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं हुआ, ये कहना चाहिए इनको। सारा आदिवासी को सौंप दिया, राजनीति भी सौंप दी, धर्म भी सौंप दिया। देश के अंदर आज भी हमारा आदिवासी भाई जो है हिंदुत्व का एक भाव लेके चलता है और उसके बारे में ये खिलाफ बोलते हैं हम हिंदू नहीं है। तो फिर कौन है तुम? हम पूछना चाहते हैं इनसे, क्या हो तुम? बताओ तो सही। क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या इस्लाम हो, तुम्हारा धर्म क्या है? आज तक तो कभी किसी ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं। अब ये 1-2-3 साल के अंदर बोलने लगे कि हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी नहीं है। तो तुम हो कौन? आए कहाँ से? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। जनता को सारी बातें समझ में आ रही है अब कि हमारे को कहीं कहीं बगला करके हमारे दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जनता समझ रही है और मैं तो कहूँगा तुम यदि ऐसा चाहते हो तुम धर्मांतरण कर सकते हो, लेकिन हम तो वो लोग हैं इस धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की धरती माता की रक्षा के लिए, जनमानुष के लिए रक्षा करने के लिए पैदा हुए, कोई हम राजनीति करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो ये बातें कहीं के दिमाग में आ रही है जनता के। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज के लिए हिंदू और गैर हिंदू जैसे मुद्दे उठाने के बाद आदिवासी समाज 2 धड़ल्लों में बढ़ गया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बढ़ गया। जितना भगवान को मानता है, राम को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, हिंदू संस्कृति को मानता है, राष्ट्र को मानता है, वो दिन के साथ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी गलत बातें की। ये सारी विदेशी ताकतें हैं। विदेश चाहता है भारत को हम कमजोर करें। भारत आदिवासी पार्टी बनने के बाद उनके साथ जो फाउंडर मेंबर थे वो भी आज उस पार्टी से धीरे धीरे दरकिनार हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनके दिमाग में आई ये बातें। देखो, चुनाव एक प्रजातंत्र में कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन एक भ्रामक बातें करके मेरा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और हम धर्म के खिलाफ बोलेंगे, भगवान के खिलाफ बोलेंगे, तो इंसान है, इंसान समझता नहीं है क्या? वो समझदार है, समझदार है वो तो वापस अपनी अपनी मुख्य धारा में आ जाएगा। और जो लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो लोग जो हैं वो कहीं करते रहेंगे। आज मोदी जी के खिलाफ भी कई लोग बोल रहे हैं, मोदी जी बोलते ही नहीं है किसी के बारे में, क्यों बोलना पड़े, वो उनका काम कर रहे हैं। वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने में विश्वास करती है, विकास करने में विकास करती है।
ये विश्वास रखते हैं, इसलिए हम लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्र, धर्म और जनमानुष, गौ माता की रक्षा के लिए पैदा हैं। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र से उमेश मीणा जो भारत आदिवासी पार्टी से है, वो एक बड़े अंतर से जीता। तो सर, कहीं कहीं ऐसा लगता नहीं कि आपका जो वोट बैंक है वो भारत आदिवासी पार्टी के विधानसभा आसपुर में आने के बाद आपका वोट बैंक किसका है सर? हाँ, ये आपका कहना सही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैंने जितनी बातें भी गिनी आपके सामने, 2-3 बातों को लेकर के ये चुनाव लड़े थे, पर चुनाव के अंदर वही मुद्दा रखा था, जितना बच्चा पढ़ा लिखा हमारा आदिवासी का भाई है, इन सबको हम नौकरियां दे दें। बच्चों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत की, दौड़ धाम किया, माता पिता को मजबूर कर दिया कि तुम यदि हमके वहाँ वोट नहीं दोगे तो हम तुमको रोटियां नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे। इस प्रकार से इन्होंने भ्रामक बातें की और फिर ये इनका काम सिद्ध कर दिया। 2-3 बातें मैंने पहले गिनी, उस बात को लेकर के चुनाव लड़े थे। पिछले कुछ समय से पूरे डूंगरपुर जिले में पत्थरबाजी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। शासन प्रशासन पर डे कार्रवाई भी कर रहा है, इसके बावजूद भी ये पत्थरबाजी जैसी घटना नहीं हो रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, इसके बारे में बताऊं साहब, हमारे जितने आदिवासी के जो बच्चे हैं, इनको पढ़ने वाले से लगा करके BA BEd वाले, STC वाले, इन बच्चों को ये 15 दिन, महीने में एक बार मीटिंग करते हैं और मीटिंग के अंदर इस प्रकार से इनको गाइडेंस देते हैं, तुमको ऐसा करना है ताकि इनको हरेसमेंट करो। ये इन बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है। एक आप सबको पता है, कांके डूंगरी में ले गए ये लोग, और कांके डूंगरी में ले जा करके हम तुमको सबको नौकरियां दिला देंगे। 1167 पद जो थे सामान्य के थे, जो शिक्षकों की भर्ती में जो बच रहे थे, जिनकी 60% नंबर नहीं आए थे, वो पद रिक्त थे। अब वो जो थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ये निर्देश हो गया था कि ये तो जो सामान्य वर्ग के हैं उनको ही मिलेगा। फिर भी इन बच्चों को इन्होंने चढ़ा करके इनको हाईलाइट होना था और ले जाकर के वहाँ कम से कम 7000 लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे मंडवा दिए। आज हमारा जितना यूथ जो था बेचारा, जिनकी नौकरियां भी हो गई, लेकिन अब सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में वापस ड्यूटी पे भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी, तो वो सब समझ रहे हैं चीज़ को। ये मुद्दा कांग्रेस शासन में उठा था और कांग्रेस सरकार में दोनों विधायक रहते हुए भी ये मुकदमा नहीं हटा पाए। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं बताऊं आपको, कानून, नियम सबके लागू होता है। हमारा देश संविधान पर चलता है, राष्ट्रपति का शासन भी संविधान पर चलता है। तो चाहे गोपीचंद मीणा भी बदमाशी करेगा तो भी जेल में तो जाएगा। कानून किसी का सगा नहीं लगता है, तो वो कोई भी हो, इससे क्या होता है। इतने दिन इन लोगों ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन था, तो इन्होंने उधर बचने का काम किया। अब क्या, प्रशासन तो प्रशासन ही होता है। नहीं, इस प्रकार से व्यवस्था नहीं होती, पुलिस नहीं होती। एक दिन में ये पब्लिक एक दिन में लड़ झगड़ करके मर जाए, आपको क्या बताऊँ मैं आपको। सर, एक चीज़ बताइए कि भारत आदिवासी पार्टी के जो भी नेता है मंच पर कमल कांग्रेस को लेकर हमला बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में कहीं न कहीं गठबंधन को लेकर समझौते रहते हैं। तो आखिर मंच पर कमल कांग्रेस को एक निशाने पर लेने के पीछे क्या मंशा है? इनकी मंशा तो साहब क्या, मैं बता दूं आपको, पिछले टाइम से भी ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बाद में जैसे लोकसभा के चुनाव आए, इन्होंने गठबंधन किया। ये सब दुनिया देख रही है, नहीं देख रही ऐसी बात थोड़ी है। इनका गठबंधन है, ये तो आपस में चाहे BJP वाला जीत जाए, चाहे कांग्रेस वाला जीत जाए, हमारा आदमी जीत गया। इनका लक्ष्य क्या है, हमेशा धाराशाही करो, भाजपा को करो। लेकिन कांग्रेस को ये लोग भाजपा की बी टीम बताते हैं, उसके पीछे क्या मंशा है? नहीं, गलत तरीका है। भाजपा अपने आप में सबसे निराली है, वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करती है। हम तो धर्म को, हमारा एक ही उद्देश्य मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम राम धर्म को निभाते हुए ही राष्ट्र धर्म निभाते हैं। इसलिए हम तो उस योनि के लोग हैं, उस श्रेणी के लोग हैं। इनका तो कहन के एन कैन प्रकरण से सीट आनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बाप की आ जाए, लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए। इनका ये लक्ष्य है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो रहता है और सनातनी धर्म को जो मानता है, वो हिंदुस्तान की धरती पर इन लुटेरों को वोट नहीं देगा। मैं आज कह सकता इस बात को, अब समझ में आया जनता के बीच में। सर, जैसे भारत आदिवासी पार्टी का आए हुए लगभग 1 साल हो रहा है। 1 साल में इस पार्टी ने मतलब 3 से 4 विधायक निकाल दिए हैं और एक सांसद भी निकाल दिया है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो इसका जो है जनाधार बढ़ा है। इसके लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी मान रहा इस चीज़ को, अपन देख भी रहे, विजय भी हो रहे, लेकिन वही सारी बातें भ्रामक बातें हमारे यूथ को इन्होंने बगलाया है।
और यूथ को बगला करके घर घर घुमा करके झूठा प्रचार करके ये 1-2 बार जीत गए। अब मैं आज कह रहा हूँ इस संत महाजी महाराज की धरती पर बैठे हैं, लेकिन हमारा आज इस क्षेत्र की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि एक बार हमारी भाषा में वागड़ी में कहते हैं कि बामन बोकड़ो खाई गई अभी नहीं खाया, अनजान में हो गया जो होना था, अब नहीं। धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ 24 जनशक्ति पे बात की उसकी।